हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए थे और वो सारे ट्रेड्स मैं भी आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा और ध्यान से देखिए, ठीक है? तभी आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा। जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं उसका ये हिस्ट्री है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। और यहाँ पे 14:22 मिनट्स। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं। ओके, हाँ, तो ये हमने देखा था, ये 10 था। तो ये 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो भाई, मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर जो ट्रेड्स लिए हैं वो मैंने बैक टू बैक 18 ट्रेड्स विन करे हैं, बैक टू बैक। ओके, तो ये है CWRV की एक्यूरेसी। ओके, अभी मैं आपको एक चीज़ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मई मंथ की बैच जो है वो थोड़ा डिले हो चुका है। 5 मई को बैच चालू होने वाली है। जिनको इसमें एडमिशन करना है इस बैच में, वो एडमिशन कर सकते हैं इस बैच में, ठीक है? तो हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये है पहला ट्रेड। इस कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉडी था और ये बॉडी वीक हो गया। तो बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया है, इस वजह से बायर्स आ गए। ओके, इस कैंडल पे क्या हुआ, सेलर्स ने बायर के साथ फाइट करी। सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया, बट सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो गए। इस कैंडल पे सेलर्स ने स्टैंडर्ड फाइट किया है, वो वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो गए। इसका मतलब वो वीक है और उनका वॉल्यूम लो है। अगर सेलर अपना वॉल्यूम इस पे इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए वो जाते हैं, ठीक है? ये है बायर का रूम। जो सेलर आए हैं बायर के रूम में वो 50% के नीचे भी नहीं आए। इसका मतलब इस रूम में बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो बायर को प्रूव करना होगा कि हम स्ट्रॉन्ग है, और वो कैसे, बॉडी इंक्रीज़ करके, ठीक है? तो इस बायर ने बॉडी इंक्रीज़ करा। इस कैंडल से बड़ी ये बॉडी है और बायर्स ने प्रीवियस सेलर एंट्री पॉइंट ब्रेक करा। ओके, और जो ऊपर से रिजेक्शन है वो बहुत छोटा है। मतलब यहाँ पे बायर का एरिया बहुत ज़्यादा है और सेलर का एरिया ना के बराबर है। तो बायर ने अपना एरिया इंक्रीज़ करा, अपना वॉल्यूम मेंटेन रखा। इसी वजह से यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है? यहाँ पर देखो, सेलर्स ने अपना बॉडी इंक्रीज करा है। प्रीवियस कैंडल वीक था, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से यहाँ तक सेलर्स का एरिया है और लोअर साइड से छोटा सा बायर का एरिया है। तो सेलर का एरिया बहुत ही ज़्यादा है, बट सेलर ने अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं किया। इसी वजह से नेक्स्ट कैंडल एक बायर का बना। ओके, अब इस कैंडल में क्या हुआ है, सेलर्स ने बायर को डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी सेलर वांट टू इंक्रीज देयर ओन वॉल्यूम, बट वो फेल हो गए। अगर सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो रहे तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए जाते हैं। ओके, अब ये है बायर का रूम और ये है 50%, समझ लो। जो सेलर एंटर हुए हैं वो जस्ट 10% एंटर हुए हैं बायर के रूम में। मतलब सेलर नीचे आने के लिए ट्राई कर रहे थे, बट इस रूम में बायर बहुत ही स्ट्रांग थे। ओके, तो बायर बहुत ही स्ट्रांग थे तो उनको प्रूव करना है, इस बॉडी से बड़ी ये बॉडी बनानी है बायर को। तो बायर्स ने अपना बॉडी इंक्रीज़ करा। ओके, ये देखो, बॉडी इंक्रीज़ करा और ऊपर से एक रिजेक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक बायर्स का एरिया है और ये सेलर का एरिया है। तो बायर ने अपना
मतलब एरिया इंक्रीज़ करा और अपना वॉल्यूम मेंटेन रखा। इसी वजह से मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक कॉल का ट्रेड लिया, क्योंकि ये रिजेक्शंस जो हुए हैं वो सेलर के लिए वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब बायर ने ही अपना पावर दिखाया है विथ वॉल्यूम, तो बायर ही कंटिन्यू करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इस कैंडल पे क्या हुआ है, बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक बायर से, और ये एरिया सेलर्स का है। तो बायर्स का एरिया बहुत ही ज़्यादा है बट बायर का वॉल्यूम लो है, इसी वजह से सेलर्स आ गए। अब इस कैंडल पे क्या हुआ है, जो न्यू बायर है उन्होंने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया है, और बॉडी डिक्रीज़ करके मतलब यहाँ पे बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया है बट वो वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाए। ठीक है, इसका मतलब बायर को मैं एक्टिव कह सकता हूँ। ओके, बायर्स आर एक्टिव। अब नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया बट सेलर ने उनको अलाउड नहीं किया। इसका मतलब इस रूम में सेलर बहुत ही स्ट्रांग है, तो हाई वॉल्यूम लेके सेलर नीचे आए और ऊपर और रिजेक्शन दिया लोअर साइड से। ओके, तो ये भी रिजेक्शन भाई बायर को वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक सेलर्स है और यहाँ इतना बायर्स है, तो सेलर्स ने अपना एरिया इंक्रीज़ करा, वॉल्यूम मेंटेन रखा, इसलिए सेलर्स आ गए। ओके, अगर यहाँ पे लोअर साइड का रिजेक्शन और थोड़ा बड़ा होता और अपर साइड का भी रिजेक्शन और थोड़ा सा बड़ा होता तो ये फाइट आपस में स्टैंडर्ड हो जाती, तो हाई वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता। बट इस कैंडल में जो फाइट हुआ है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सेलर का ही स्ट्रेंथ शो कर रहा है और वॉल्यूम भी मतलब मेंटेन है, तो इसी वजह से नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करा। ओके, ठीक है भाई, यहाँ पर देखो बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करा, इसी वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का आया। अब इस कैंडल पे देखो सेलर्स ने बोथ साइड फाइट करा है बायर के साथ और वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया बट वो वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाए। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है। ओके, अगर वो डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट कैंडल पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। अब ये रिजेक्शन इससे ज़्यादा है, मतलब सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक बायर का रूम है और ये जो सेलर आए हैं बायर के रूम में एटलीस्ट ऑलमोस्ट 90% तक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सेलर स्ट्रांग है और यहाँ से बायर ऊपर गए और ऊपर से भी सेम रिजेक्शन है। तो ये रिजेक्शन किस लिए हुआ था भाई, लोअर साइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, और यही सेम रिजेक्शन ऊपर के साइड है। इसका मतलब सेलर्स यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं बोथ साइड इक्वल फाइट करके। तो सेलर्स ने यहाँ पे बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया और बोथ साइड इक्वल फाइट करा, हाई वॉल्यूम करा, तो यहाँ पे सेलर्स आ गए। ओके, ये सिर्फ एप्लीकेबल कब है, जब प्रीवियस कैंडल पे सेलर एक्टिव होता है तब एप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई, बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल बायर आया। ओके, ये देखो ये बॉडी डिसेंट था और ये बॉडी स्ट्रांग हो गया और बायर ने अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करा, सो बायर्स आ गए नेक्स्ट कैंडल पे। अब इस कैंडल पे क्या हुआ, सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया, ये बॉडी स्ट्रांग था और ये बॉडी डिसेंट हो गया, मतलब सेलर की वजह से बायर का बॉडी डिक्रीज़ हुआ है। तो बॉडी डिक्रीज़ करके मतलब सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया बट वो वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, तो यहाँ पे सेलर को आप एक्टिव सेलर बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो डिक्रीज़ नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर क्या करने के लिए जाएंगे, अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। तो ये है बायर का रूम
और सेलर जो एंटर हुए हैं प्रीवियस से ज़्यादा हुए हैं, और सेलर जो एंटर हुए हैं वो ऑलमोस्ट 90% तक है बायर के रूम में। तो यहाँ से बायर ऊपर गए और एक रिजेक्शन है सेलर का। अगर ऊपर का रिजेक्शन लोअर रिजेक्शन से सिमिलर होता तो भी यहाँ पे सेलर आता, ठीक है। और अगर ऊपर का रिजेक्शन यहाँ तक कुछ होता, जैसे कि ये देखो यहाँ तक कुछ होता, तो ये फाइट स्टैंडर्ड हो जाती। ये दोनों रिजेक्शन एक दूसरे के साथ स्टैंडर्ड हो जाते, तो हाई वॉल्यूम के बाद सेलर आता। बट ना कि ये रिजेक्शन इतना है, ना कि ये रिजेक्शन इक्वल है लोअर विक से। इसका मतलब इस कैंडल पे एबनॉर्मल फाइट हुआ है। तो एबनॉर्मल फाइट किस लिए होता है? वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए होता है। तो यहाँ पे सेलर्स ने एबनॉर्मल फाइट करके बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया, बट वो फेल हो गए। तो यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, ये बॉडी डिसेंट था और ये बॉडी स्ट्रांग हो गया। तो बायर्स ने अपना एरिया इंक्रीज़ करा, ये सेलर का एरिया है। बायर ने अपना एरिया इंक्रीज़ करा, वॉल्यूम मेंटेन नहीं करा, इसी वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का आया। ओके, तो इस कैंडल पे बायर्स वन साइड फाइट कर रहे वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, फिर भी वो इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे। इसका मतलब बायर्स वीक है और उनका वॉल्यूम लो है। अगर यहाँ पे बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो रिजेक्शन है इससे भी ज़्यादा है, और सेलर जो बायर के रूम में गए हैं वो मोर देन 50% है। ऑलमोस्ट 70% तक बायर्स सेलर के रूम में गए हैं। इसका मतलब वो वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं। ओके, तो इस रूम में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? सेलर्स। तो उन्होंने बायर को नीचे धकेला, वो अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आए और लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। अब मैं इस रिजेक्शन को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये फाइट मुझे स्टैंडर्ड नहीं दिख रही है। स्टैंडर्ड होने के लिए ऊपर विक मतलब इतना कुछ चाहिए था, तो ये स्टैंडर्ड दिखती। अगर ऐसा नहीं है तो लोअर विक और थोड़ा बड़ा चाहिए था, तब ये स्टैंडर्ड दिखती। तो ये फाइट अभी प्योर एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल फाइट किस लिए होता है? वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए, बट वो वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाए। इसी वजह से नेक्स्ट कैंडल पे मैंने सेलर का ट्रेड लिया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉडी स्ट्रांग था, ये बॉडी वीक हो गया प्रीवियस कैंडल से। इसका मतलब सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया, वॉल्यूम डिक्रीज़ किया, इस वजह से सेलर्स आ गए। ओके, अगेन इस कैंडल पे ये बायर्स ने स्टैंडर्ड फाइट किया। तो स्टैंडर्ड फाइट किस लिए होता है? वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए होता है, बट वो वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट पे वो डिक्रीज़ करने के लिए चाहेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, बायर्स एंटर हुए हैं। प्रीवियस कैंडल में जो अपर विक था उतना ही इस कैंडल में बायर एंटर हुए हैं। तो यहाँ से सेलर आगे नीचे है और रिजेक्शन है। तो यहाँ पे देखो भाई, बॉडी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। ये बॉडी डिसेंट था और ये बॉडी स्ट्रांग हो गया, बट फाइट यहाँ पे सेम है। ये फाइट किस लिए हुआ था? वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये फाइट यहाँ पे हो गया और ये फाइट यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे बॉडी इंक्रीज़ हुआ है बट फाइट सेम है। अगर आपको ऐसा कंडीशन दिखता है तो आपको ये समझ लेना है इस कैंडल में बायर का इंटेंशन क्या था, वही इंटेंशन सेकंड कैंडल में होता है। तो ये फाइट करके बायर का इंटेंशन वॉल्यूम इंक्रीज़ करना था और यही फाइट इस कैंडल में हुआ है। तो अगेन वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, भले ही यहाँ पे बॉडी इंक्रीज़ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए, तो इस कैंडल पे मैंने एक सेलर का ट्रेड लिया। ओके, ठीक है भाई। तो इस कैंडल पे सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया, बट वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए, तो वो एक्टिव है। तो सेकंड कैंडल पे उन्होंने क्या किया, सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया और बॉडी डिक्रीज़ करके वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, फिर भी वो इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे। अगर वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट पे डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे।
यह है बायर का रूम, यह है समझो 50%। तो जो सेलर्स आए हैं नीचे बायर के रूम में, वो एंट्री 50% से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है, बायर्स उसमें स्ट्रांग है, इस रूम में बायर स्ट्रांग है तो बायर को अपना बॉडी इंक्रीज़ करना चाहिए। तो बायर ने बॉडी इंक्रीज़ किया, इससे बड़ा ये बॉडी है, और बायर्स ने प्रीवियस सेलर एंट्री पॉइंट का ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे अपर में छोटा सा वीक है। तो देखो भाई, बायर का एरिया इतना है और सेलर का बहुत छोटा है, तो बायर ने अपना एरिया इंक्रीज़ करा, वॉल्यूम मेंटेन रखा, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। ओके, आई होप ये सारे ट्रेड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा भाई। ओके, तो मेरा जो इस मंथ का मेंटरशिप का बैच है वो 5 मई से चालू होने वाला है। जिन्होंने भी अभी तक मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो अभी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।